नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, कुछ वक्तव्य आजकल ऐसे आ रहे हैं जो शायद प्रधानमंत्री की पद की जो गरिमा है उसके अनुरूप तो नहीं है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि भारत में इस समय जो असभ्यता है और अज्ञानता है उसकी पूजा हो रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अज्ञानियों के पैरों में जब ज्ञानी पड़ जाते हैं तो उसे क्या कहिएगा। और एक के बाद एक नहीं, ऐसे दसियों ऐसे एग्जाम्पल है पिछले कुछ वर्षों में जहां पर अज्ञानता यानी कि अंधकार को बढ़ावा मिल रहा है, ज्ञान का उपहास किया जाता है। ये दुख की बात है कि जिस देश में ज्ञान का उपहास किया जाए और वहां पे पूर्ण रूप से चीजों को ना बताया जाए, शायद बहुत सारे लोग उस पर तालियां बजाने को तैयार हो जाते हैं। दुख तो होता है कि अल्टीमेटली इंसान किस मोड़ पर आ गया है और भारत किस मोड़ पे आ गया है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतिहास अपने आप को दोहराता क्यों है। अल्टीमेटली ये ठीक था जो चीजें मध्यकालीन युग में होती थी या पाषाण कालीन युग में होती थी, क्या आज के युग में भी वो संभव है? लेकिन आज भी वो हो रही हैं। वहां भी कई बार अज्ञानता या अंधकार की पूजा होती थी, आज भी अज्ञानता अंधकार की पूजा होती है। और जब इस किस्म के एक छिछड़े किस्म के वाक्यात बोले जाते हैं, और वो वाक्यात जैसे कि अभी हमारे सामने आए हैं, अरे वो मूर्खों के सरदार, तो दुख तो होता है। और उसके ऊपर जब उनके चाहने वाले तालियां बजाते हैं तो और दुख होता है। सवाल ये है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री पद की कोई गरिमा है क्या? लोग कहेंगे, क्या मोदी जी के बारे में अन्य लोगों ने ऐसा नहीं बोला? तो क्या वो अन्य बोलने वाले लोग क्या भारत के कभी प्रधानमंत्री रहे हैं क्या? सबसे ऊंचे पद पर आप हैं, जैसा राजा वैसी प्रजा। आप अपने आप को ये कैसे कंपेयर करेंगे कि वो कुछ छोट भैये या कुछ गली के कुछ सो कॉल्ड नेता लोग, या हो सकता है कभी कोई एक एमपी रह गया हो, उसने आके कोई एक वाकयात बोल दिया, तो आप उसके बराबर जाके उसकी बराबरी करना शुरू कर देंगे, इक्वेट करना शुरू कर देंगे? ये तो कोई बात नहीं हुई। मनमोहन सिंह को भी बहुत बार गालियां मिलती थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी भी उस किस्म की उतली भाषा में किसी को जवाब तो नहीं दिया। तो अज्ञानता को एक किस्म से प्रणाम किया जा रहा है, ये दुख की बात है। और भाजपा के पास मोदी की अज्ञानता के अलावा कुछ भी नहीं है, तो वही उनकी दौलत है। यही मैं सोचता हूं कि भाजपा की स्थिति इतनी शोचनीय कभी नहीं थी। उनके पास तो बड़े बड़े विद्वान थे, वे बाकी पार्टियों के पास भी होते हैं, उनके पास भी थे। लेकिन जब वो सारे विद्वान अपनी विद्वता छोड़कर अज्ञान के प्रचार प्रसार में लग जाए और तालियां बजाने में लग जाए, तो समझो अंधकार बहुत नजदीक है, सामने खड़ा है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसी बात पर चर्चा करेंगे आज। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो है अनिल सिन्हा जी, अरुण कुमार शर्मा जी, सुजाता पॉल जी और डॉक्टर अनिल जैन जी। आप सबका स्वागत है। आप सबको आज भाई दूज भी है, उसके पावन पर्व की बधाई भी है, मंगल कामनाएं भी हैं। आप सबसे निवेदन है कि उत्तर बहुत छोटे रखेंगे आज, 6 से 7 मिनट का जो हमारा पहला फीड होगा, और दूसरा फीड 2 से 3 मिनट का बस, ताकि जो क्रिकेट देखना चाहे, सेमीफाइनल चल रहा है तो वो भी देख पाएंगे। तो हम बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे 45 मिनट से प्रोग्राम को समाप्त कर देंगे। तो मैं अपने सभी मेहमानों से निवेदन भी करूंगा। सबसे पहले अनिल सिन्हा जी, मैं आपके पास ही आता हूं। इस युग में अज्ञानता का प्रचार प्रसार, मेरे को नमस्कार प्रणाम हो रहा है, और जो व्यक्ति कहते हैं अरे वो मूर्खों के सरदार, उस पर तालियां बजती हैं साहब। ये कौन सा स्तर है या कौन सी स्तरहीनता है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं सर? अनिल सिन्हा जी। नहीं नहीं, देखिए, ये जो आप लोगों को लग रहा है कि आपने ये लिखा, मैं तो उससे असहमत हूँ कि बीजेपी की हालत कभी ऐसी नहीं थी। मैं शुरू से मानता हूँ कि बीजेपी या मतलब उसका जो मूल संगठन है आरएसएस, वो इस अज्ञानता के ही पक्ष में है। और आप देख लीजिए कि, तो मैं ये कई बार बोल चुका हूँ, दोहराता हूँ फिर से,
कि पूरी दुनिया में एक ही पार्टी या संगठन मैंने देखा है जो 1925 और आज 2025 आने वाला है, 100 साल में, जिसने कि जो मतलब कहता है कि संगठन व्यक्ति सब कुछ परिपक्व होते हैं, लेकिन ये कभी कुछ नहीं बदला। और जो उसकी मूल विचारधारा थी, मुसलमान से द्वेष करना, दुनिया में अपने को विश्वगुरु बताना, और उसके बाद हिंदू धर्म दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है, ये 3 मूल धारणा, उसका कोई फर्क नहीं आया। और उसका बाकी दूसरा है कि फरेब भी उसका एक हिस्सा है, क्योंकि वो कभी भी इसमें विश्वास ही नहीं करते कि ईमानदारी से कुछ किया जाए। इसको वो सही मानते हैं, किसी तरह से आपको अपना चलाना है, अपनी बात बतानी है और झूठ का सहारा लेना। तो ये जो मूल तत्व आने के बाद तब फिर ज्ञान की तरफ आप नहीं बढ़ सकते। ज्ञान पाने का, या जो जिसको आप कहते हैं विज्ञान का, तो बताया गया कि कैसे जो है आपको विज्ञान का अर्थ क्या होता है, कैसे आपको जांच करना है, कैसे उसको सिद्ध करना है। जो इम्पेरिकल स्टडी का जो नियम है, वो बकायदा उसके नियम बने हुए हैं, जो उन्होंने, यही तो जो उनका जागरण था यूरोप का, कि उसने इसको स्वीकारा कि कोई चीज बिना तथ्य प्रमाण के उसको मानना नहीं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। अब यहाँ से आप बताइए कि ये जो पुष्कर विमान वाला आइडियोलॉजी है, उस वहीं से तो झूठ का शुरू होता है। कौन देखा है पुष्कर विमान? सीधा अगर पुष्कर विमान चल रहा है तो चलाओ ना, यूनिवर्सिटी बनाओ और पुष्कर विमान विद उसके तरीके से बनाओ। और तो फिर क्यों अमेरिका से हम ले रहे हैं टेक्नोलॉजी, यूरोप से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, एरोनॉटिक्स की पढ़ाई करवा रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है इसकी। सब अगर ये विज्ञान है ही अपने पास, विज्ञान की पहली सीढ़ी है कि आप अपने को माने कि आपको ज्ञान नहीं है और हमको सीखना है। जिज्ञासा यहीं से शुरू होती है, यहीं से दुनिया। आप सोचिए कि आज ही किसी जो इतिहास का विद्यार्थी रहा है और अभी बड़ा जर्नलिस्ट रहे हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो सुबह में उन्होंने कहा, मैंने वही कहा कि देखिए, जब भीमबेटका के बारे में बात हो रही थी कि किस तरह से लोगों ने अपने उकेरे हैं तस्वीरें बनाई है, जो किया है, हजारों साल से उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं भी गया था कोंकण में, वो मैं नहीं देख पाया, लेकिन कोंकण में मैंने अभी जो हाल में पता चला है रॉक पेंटिंग्स का, वो देख कर आया। इतने जीवंत तस्वीरें हैं। ये जो जानने का और उसको अभिव्यक्त करने का, ये पहली सीढ़ी है ज्ञान की। यहाँ तो देखते हैं, ये तो मूर्खों का सरदार कहना उनके मतलब कोई अनायास हो गया, ऐसा नहीं है। ये विचारधारा का है, वो मानते ही है कि दुनिया मूर्ख है। तो आप आरएसएस की आइडियोलॉजी क्या है? अब धर्म के बारे में भी, चाहे कोई भी बुद्ध हो या कोई भी हो, गांधी हो, कुछ जिसको जो धार्मिक आप कह सकते हैं, विवेकानंद हो, अरविंदो हो, जिससे आप कई चीजों पर असहमत होंगे, लेकिन उसके बाद भी वो पहली बात मानते हैं कि हमको जानना है। ये शख्स तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इसीलिए तो नाली से गैस, और उसके बाद जो है 50 तरह के, मतलब हमारे यहाँ सर्जरी भी थी, वो इसकी प्लास्टिक सर्जरी करिए भाई। हम तो कहते, हमारा तो कहना है क्या कि जिस तरह से है ज्ञान का भंडार पहले से रखा हुआ हमारे धर्म ग्रंथों में, तो वो बंद करिए विश्वविद्यालय। ये इतिहास में मत पढ़ाओ, झूठ मूठ का, बच्चों को दिमाग मत खराब करो, उसको पढ़ाओ, बताओ कि ये बंद करिए किताब। मैथमेटिक्स जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला मैथमेटिक्स बताया है मोदी जी ने, वही मैथमेटिक्स पढ़ो। वो लड़के ढूंढ रहे हैं। कभी कोई, मैं देख रहा था कि कोई ये वीडियो, उसमें पूछ रहा था कि भाई देखिए, लोग कंफ्यूज है कि वो जो बताया है उन्होंने, वो मैथमेटिक्स है किधर। तो ये है कि मूर्खता जो है, ये आपको कहीं से लेने की जरूरत नहीं है, विचारधारा में निहित है। और इसी विचारधारा का यही है, इसीलिए बाकी लोग मूर्ख लगेंगे ही। और फरेब उसके साथ ये कि देख रहे हैं कि जिस तरह से, मतलब देश के, अब जैसे आप देखें, कोई आंकड़े नहीं आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स खत्म कर दिया सारे कुछ। सारे डिपार्टमेंट्स कितने रिजिग्नेशन हुए देखिए। सेंसस नहीं, अभी सेंसस के बारे में नीतीश कुमार ने बेस्ट एग्जाम्पल लगा। इतने बड़े स्टेट में इतने कम समय में सारे डेटा तैयार करके दे दिए। और जबकि बिहार को माना जाता है कि भाई बिहार कितना कमजोर है, उस हिसाब से, मतलब जो पैसे के हिसाब से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर है, चीजें कितनी कमजोर है,
उस वहां पर उसने सारे आंकड़े दे दिए, एक एक जाति जिसके 4 सदस्य भी है उसका भी नाम लिखा हुआ है कि इस जाति के 4 ही सदस्य हैं, वो भी डिटेल लिया है। ये सेंसस जब यहाँ हो सकता था तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकता है? इन कोई आंकड़े ने मना ही करते हैं कि कोई आंकड़े बाहर नहीं आने चाहिए। फरेब, झूठ और अज्ञान, इस पर आधारित है ये पूरा जो पूरी विचारधारा, और उसी पर आधारित तंत्र है जिसमें कुछ जानो नहीं, कुछ समझो नहीं। और उसके बाद राहुल गांधी का लास्ट वाक्य कि सब अडानी के जेब में भरो।